Assalamu alaikum everyone. It's time to learn English. So welcome to the Appraiser English Educational Academy. Today we will learn use of should and ought to कि हमें should किन sentences में यूज़ करना चाहिए और ought to किन sentences में यूज़ करना चाहिए और इन दोनों के दरमियान में क्या मेन डिफरेंस है। और टू तीन चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किया जाता है। नंबर वन, ड्यूटी और मॉरल ऑब्लिगेशन। वी ought टू हेल्प दोज पीपल हु आर ओल्ड एंड सिक। वो लोग जो ओल्ड और सिक हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। दिस आर मॉरल ऑब्लिगेशन कि ये हमारा इखलाकी फरीज़ा है। तो इसका मेन पर्पस जो होता है जहाँ पे हमें इखलाकी फरीज़ा शो करना होता है तो हम यूज़ करते हैं ought टू। दूसरा ought to का यूज़ है प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन शो करना। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट लाहौर येस्टरडे सो ही ought टू बी हेयर टमोरो। दिस इज़ आर सपोजिशन, दिस आर प्रेडिक्शन कि उन्हें अब यहाँ पे आना है कल तक। तो ये हमारी प्रेडिक्शन है, तो इसके लिए भी हम ought to यूज़ कर सकते हैं। थर्ड यूज़ है इसका एडवाइजेबिलिटी और डिज़ायरेबिलिटी का। जब हमें एडवाइस देनी होती है किसी को तो भी हम ought to यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू ought टू बाय न्यू टायर्स फॉर योर कार, यू मे हैव एन एक्सीडेंट। सो जब जहाँ पे हमें एडवाइस देनी है तो भी हम ought to यूज़ कर सकते। नेक्स्ट इज शुड। शुड और ought to में डिफरेंस क्या है? शुड डिस्क्राइब योर ओपिनियन बट ought to डिस्क्राइब जनरल ऑब्लिगेशन। शुड और ought to में यही स्लाइड से डिफरेंस है। वैसे तो ये दोनों यूज़ किए जाते हैं ऑब्लिगेशन और डिज़ायरेबिलिटी को शो करने के लिए, लेकिन अगर हम इसके लिए इस सेंटेंस के लिए कि तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए ought to यूज़ करते हैं, यू ought नॉट टू टेल अ लाई, तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है बिकॉज शुड और ought to को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। शुड और ought to ऑलमोस्ट सेम है, सिनोनिम्स नहीं है, लेकिन इनका यूजेज ऑलमोस्ट सेम है। जो मेन इनमें स्लाइटेस्ट डिफरेंस है वो यही है कि शुड को हम अपनी ओपिनियन डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑन द अदर हैंड ought to हमारी जनरल ऑब्लिगेशन को शो कर रहा होता है, लेकिन यूजुअली इन दोनों को हम इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I went to see a film last night, but I ought to have studied for my text. Now, here in this sentence, we can use ought to have और should have। ये हमारी अपनी चॉइस होगी यहाँ पे कि हम ought to have भी यूज़ कर सकते हैं और should have भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम जनरल ओपिनियन दे रहे हैं तो हम यूज़ करेंगे ought to have, और अगर हम एक एडवाइस कर रहे हैं, अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, तो हम should have यूज़ करेंगे। अब इन सेंटेंसेस में देखें, ought के साथ देयर इज़ अनदर वर्ड हैव, मीन्स यहाँ पे हैव और पास्ट पार्टिसिपल्स यानी कि थर्ड फॉर्म भी यूज़ हुई है इन सेंटेंसेस में। तो जब हमें हैव और थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं तो हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं इवेंट जो कि पास्ट में अकर हुआ है। आई वेंट टू सी अ फिल्म लास्ट नाइट बट आई ought टू हैव स्टडीड फॉर माई टेक्स्ट, कि मुझे ये पढ़ना चाहिए था अपने टेक्स्ट के लिए, अपने टेस्ट के लिए। सो हम ought की जगह should have भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ हेयर इन दिस सेंटेंस दिस इज़ आवर ओन चॉइस। नेक्स्ट वन इज, दे केम टू विजिट मी बट दे ought टू हैव बीन एट वर्क। ought टू हैव भी यूज़ हो सकता है, should have भी। We played tennis but we ought to have finished writing the report. He spent all his money, but he ought to have paid his debt. In all these sentences, the unfulfilled desires has been expressed. हमारी वो डिज़ायर्स जो पूरी नहीं हुई हैं या हमारी वो ड्यूटीज़ या ओब्लिगेशंस जो पूरी नहीं हुई हैं वो इन सेंटेंस में एक्सप्रेस की गई हैं थ्रू द यूज़ ऑफ ought to। नाउ द नेक्स्ट इज नेगेटिव ought, कि हम नेगेटिव सेंटेंस में ought या ought to को कैसे यूज़ करते हैं। इन द नेगेटिव, ought is followed by not and can be shortened to ought. Here is the exercise. In this exercise, rewrite the sentences below using ought not to have or should not have. इनमें आपने ought not to have यूज़ करना है, ought to के मिड में not आएगा और should के साथ to यूज़ नहीं करना, should not have होगा।
अब यहाँ पे आपकी चॉइस होगी कि आप ought not to have यूज़ करते हैं या should not have यूज़ करते हैं इन sentences के को complete करने में. There's an example. It was unkind of you to hit him. You ought not to or should not have hit him. यहाँ पे ought not to have hit him भी हो सकता है और should not have hit him भी हो सकता है. The next is she was wrong to tease her younger sister. कि वो गलत थी, वो अपनी younger sister को tease कर रही थी. Answer can be she ought not to have teased her sister या फिर she should not have teased her sister. The next is it was wrong of him to eat all the fruit. The statement can be he ought not to have eaten all the fruit. They were unwise to start on their journey so late. It can be they ought not to have started their journey so late, or they should not have started their journey so late. The next one, it was not a good thing for you to spend all your money. जब आपने have यूज़ किया है तो आपको past participle यूज़ करना होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी होगी. आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.